ये बिहार का दुर्भाग्य है कि एक माँ बाप पहले बेटी को पैदा करते हैं, उसके बाद समाज की सुरक्षा के लिए या फिर राज्य की सुरक्षा के लिए उनको पुलिस बल में तैनात करते हैं और उसके बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है और उसका जवाब उनके माँ बाप को नहीं मिल पाता है। इस वक्त जो माता पिता हमारे साथ खड़े हैं वो 2019 से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन अब तक जो इंसाफ का दरवाज़ा है वो इनके लिए नहीं खुल पाया है। सीधे इनसे जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो तस्वीर दिखा रहे हैं इस तस्वीर के पीछे की क्या कहानी है और क्यों आज इस यहाँ पे जहाँ जनता दरबार लगता है, नीतीश कुमार बैठते हैं, वहाँ बाहर खड़े होने का क्या मकसद है, कहाँ से आए हैं और क्या है पूरा मामला। देखिए बाबा, हम नवागढ़ी से आए हैं। ग्राम पोस्ट नवागढ़ी है, जिला मुंगेर है, नया रामनगर थाना है नवागढ़ी। और 1 जून को हमको चौकीदार के थ्रू खबर मिला कि आपकी बच्ची कहाँ रहती है। कहे सिवा 2019 1 जून को 3:15 बजे के नौ से कहे मेरी बच्ची रहती है। कल के देखिए वहाँ से कॉल आया है, एसपी साहब कॉल किए हैं कि आपकी बच्ची होश बेहोश हो जाती है, सीरियस हालत में है, से आप जल्द से जल्द सिवान जाइए। हम आनंद फानन में सिवान चले गए। राते में 2 तारीख को हम 2 जून को पहुँचे सुबह। जब सेना के रूम पर गए तो सेना का रूम देखे कि बाहर से बंद था। यहाँ तो 21 तारीख को सबका क्रियाकलाप हो गया है, तो बाहर से तो रूम बंद ऑटोमेटिक होना है। तो हम सोचे कि भाई होश बेहोश है, अब कौन हॉस्पिटल में है, हम कहाँ खोजें। अब उसका साथी संगत से मिलेंगे तभी है ना। नीचे उतरे, एक पुलिसकर्मी दौड़ते हुए आया, हमको बोला कि बाबा कहाँ से आए हैं। तो हमें एक के दो परिचय दे दिए कि सेना का पिता हैं हम और मुझे खबर मिला है इसलिए आए हैं। कल के अच्छा चलिए स्वशासन मंत्री के पास, संघ का मंत्री होता है उनके पास ले गया। संघ के मंत्री बोला चलिए इसको एसपी साहब से भेंट करा दिया जाए। वहाँ गए तो एसपी साहब उजला हाफ पैंट और उजला गंजी हाफ पहने हुए थे, पीटी रूम में थे ही थे। बाहर निकले, 3-4 गो कुर्सी लगा हुआ था, हमको भी बैठाए, अपनों भी बैठे और जो गए थे मंत्री उंत्री वो भी बैठे। डायरेक्ट हमसे बोलते हैं कि आपका बच्ची क्या दवाई खा रही थी कि कभी होश हो जाती है कभी बेहोश हो जाती है, सीरियस हालत में से राते में PMCH में पटना में भर्ती करा दिए। तो कहे ठीक है बाबू, ये होश बेहोश तो होना कोई भारी बात नहीं है, गर्मी का मौसम है और मेरी बच्ची तो आज नहीं दवा खा रही है, तो 1-1.5 साल से दवा खा रही है। हाँ, और कभी तो ऐसा घटना नहीं घटा, कभी नहीं घटा। किस चीज़ का दवा खाती थी वो? देखिए हम साफ दिल के आदमी हैं, हम साफ बोलते हैं। उनको प्रेशर कहा जाए चाहे स्टोन कहा जाए, उसका शरीर से खून बह जाता था। तब उनको समस्या थी तो उस चीज़ की वो दवा खाती थी। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोले कि वो दवा खाती थी इसलिए मौत हो गई? जी नहीं, सुनिए ना। उसके बाद हमको कोई बात मालूम किया कि संतारा है पटना में दिखा दीजिए। इनके पास दवा चला, इनका दवा शूट कर गया। दवा शूट किया, इतना मजबूत हो गई दवा खाते के साथ कि क्या बता मैं, शूट हो गई। उसके बाद इलेक्शन हुआ, हाँ 2019 में MP का 7 इलेक्शन कराई। और जो बंदूक लेकर के जाती आती थी, लोहा का बट था, लोहा का सब बैरल तैरल सब लोहे का, 10-12 किलो से वजन से कम नहीं था। जब वो रोगी रहती या किसी प्रकार का कुछ रहता तो उतना वजन, खाना पीना पीठ पर, अब बंदूक लेके एक नारी होकर के नेगरी लुल्ली रहती तो उतना बड़ा औजार लेकर के वो जाती 7 इलेक्शन कराने के लिए। 7 इलेक्शन में प्रेजेंट, 23 मई को गिनती में प्रेजेंट। अब 23 मई को क्या घटना घटा, न द्वार पर न घटा, भगवान जाने। वो औरत कौन थी नहीं थी, उसने चैलेंज किया और 6-7 रोज न बीता। 29 तारीख को मम्मी से भी गप किया, हंस करके पनीर लाई थी, फल फूल लाई थी, सारा कहानी मम्मी को बताई। टेंशन नहीं था। और 29 रात को 11-12 बजे 1 बजे रात को टेंशन घुस गया। अचानक
कैसे टेंशन को जब कॉल करते थे तो स्विच ऑफ, कोई डिक्लेरेशन कर देता, कॉल होता था डिक्लेरेशन कर देता था। हाँ, जब हमको 1 तारीख को मालूम हुआ गए हैं वहाँ 2 तारीख को, तो ऐसा ऐसा कह करके हमको घर भेजा दिया और ये कह दिया लास्ट में कि ठीक होकर के घर जा रही है। तब जब ठीक होकर के घर जा रही है तो मैं यही पूछना चाहते कि अभी तक ठीक होकर के मेरी सना कहाँ गई, हम वही खोज रहे हैं कि मेरा सना कहाँ है, अभी तक इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हैं नीतीश बाबू आपको कब पता चला कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है और उस वक्त आपसे क्या कहा गया? देखिए, हम तो 2 तारीख को तो सिवाने पहुँचे, यहाँ मेरिया 1 तारीख से दिखा रहा था सारा घटना। ना हम मोबाइल रखते हैं ना और कुछ रखते हैं, हाँ, ना पेपर देखे थे, हाँ, पेपरों भी नहीं देखे थे। वहाँ अचानक सब चीज़ पूछ लेते हैं कि मोबाइलों रखते हैं क्या, चलिए नहीं हम मोबाइल नहीं रखते। पेपर पर देखे क्या, चलिए कुछ नहीं देखे, हम उतरे हैं यहाँ पहुँचे हैं। तब ये सब वातावरण बोला। अब जब घर आए तब टीवी खोले, सबको कन्ना रोहट देखे, परिवार में सबको धोपवो किए कि रे हमको तो साहब बोला कि ठीक ठाक होकर के घर जा रही है सेना, तो तुम लोग काहे न मातम मना रही हो, ठीक होकर के आ रही है ना 1-2 घंटा। मगर कहा कि नहीं तो आप जा कर के टीवी देखिए। बाल बच्चा बोला टीवी खोलें, टीवी में ठीक ही दर्शा रहा था। तब मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा घटना। जब 3 तारीख को आए पोस्टमास्टम 12:30 बजे तक नहीं हुआ, जबकि लाश शनिवार को ही आ गया था 21 तारीख को रात में, अब पोस्टमास्टम नहीं हुआ। ऐसे फेंका हुआ लवारिस के लिए एक पुलिसकर्मी का इस गति होता है। अगर वो आत्महत्या होता तो डटे हुए रहते सब के सब कि आत्महत्या है, नहीं ये हत्या किया गया। सब डर से चुप्पी है, सब बचाना चाह रहे हैं, हमारा आवाज़ को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आपको ये कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या किया है। जी हाँ। आप जब आपके पास उनकी बॉडी को पहुंचाया गया उसके बाद क्या पूरा ये था? तब माहौल गरमाया, जनता जनार्दन जो है रोड जाम किया, मांग करने लगा कि असल लाश दिया जाए सना का। किसी का तोड़ फोड़ भी नहीं किया, जनता एक जगह बैठ के और वो मातम मना रहा था कि भाई सना का लाश दिया जाए, ये सब सना का लाश नहीं है। कितने तारीख को आपको मिला? 3 तारीख को लाश मिला। 4 तारीख को जो है लाश देखे हम लोग, तो लाश हमारा था ही नहीं। जो ये तस्वीर आप लेके घूम रहे हैं, इस तस्वीर में ये कहना है कि ये आपकी बेटी की तस्वीर नहीं है? नहीं है ये लाश, अगर है तो मिलाइए ना, मैं मिला दीजिए। ये लाश में, ये फोटो में और सीआईडी वाला फोटो में ही मिला दीजिए। सीआईडी फोटो दिए हैं ना, तो ये लाश का फोटो दिया गया है, तो इसी में दोनों में मिला करके इंसाफ दे दीजिए। ये जो आपके पास तस्वीर आया है, ये जिस दिन उनकी मौत हुई है उस दिन का है? जी नहीं, हाँ। ये तस्वीर हमको जब कोर्ट में, हाई कोर्ट को सारा डिटेल दिया गया तो कोर्ट ने मांग किया ओरिजिनल माने फोटो कि फोटो दिया जाए। ये क्या बताया गया था, कब फोटो क्लिक किया गया, कब खींचा गया है? अब कब खींचा गया थी तो सीआईडी बोलेगा, इसे सीआईडी बताएंगे। हमको 23 नवंबर 2019 को दिखाया गया टीवी पर, हाँ हाँ बस दिखाया सीआईडी। हम बोले कि ठीक है इसका फोटो लिया जाए, तो ऑर्डर दिए राम बाबू नाम का, सीआईडी का डीएसपी थे, वही दिखा रहे थे। हम थे, हमारा बच्चा था, 2 वकील थी, वो सब देखें, फ़ोटो लिया गया। जब वकील चारों बगल जब इसका छानबीन करके लिखा पढ़ी किए हैं, तब से हाई कोर्ट में तारीख भी नहीं पड़ने दिया है और कोरोना 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 कह करके केस को हेल्ड अप कर रहे हैं। कंप्यूटर चलाते हैं, व्हाट्सएप पकड़ाई भी नहीं करता है, उड़ा देता है। ऐसे करने से कैसे काम चलेगा? मुझे इंसाफ कब मिलेगा? 33 महीना हो गया भैया, 33 महीना होने जा रहा है। फरवरी जोड़ लीजिए ना, 2019 जून 1 तारीख, 7 महीना तो उधरे हो गया और 21 बीता, 20 बीता, 21 बीता, तो कितना हो गया? 27 फरवरी हो गया। तो जोड़िए, एक बच्ची 7, हाँ
एक लंबा वक्त हो गया, एक लंबा वक्त हो गया। एक बच्ची जो कि समाज की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही थी, उसके माँ बाप को घूमना पड़ रहा है, तो कहाँ है ये इंसाफ? कहाँ है इंसाफ? इंसाफ रहता तो हमको देते उसी समय। ये तो स्पेशल केस है, एक पुलिसकर्मी की है, जनता की नहीं है। रोड छाप पर मरा हुआ नहीं जनता का है, भिखारी नहीं थी वो, किसी बाप की औलाद थी। बच्चा से पाले पोसे बड़ा किए, कितना दुख से बिताएं वो हम जानते हैं। क्या करते हैं बाबा आप? हम नौकरी से रिटायरमेंट आदमी हूँ। अभी मुझे पेंशन 12-14 जो भी मिले उसमें परिवार को किसी प्रकार से ये महंगी में तो खो नहीं पा रहा है। तबाह हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। केस कास में हर जगह हम पैसा दे नहीं पा रहे हैं, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये तो क्या लगता है किसका हाथ हो सकता है? ये उच्च कोटि का कौम है। उच्च कोटि का कौम नहीं तो बच रहा है कैसे? नीचे वर्ग का कौम रहता तो कभी उस शिकंजा में चला गया रहता, तब तो कभी चला गया रहता। डीजीपी साहब क्लीन किट दे दिए हैं 24 जून को। किनको? नवीन चंद्र झा को। वो देने वाला कौन है भाई? जब वही देते हैं तो केस कास कर करके वही पुलिसकर्मी इतना जेल में काहे बंद कर दिया है सब जनता को। क्लीन किट दे के सबको जनता को रिहा कर दिया जाए। काहे कोर्ट में जज साहब रहेंगे, वकील साहब रहेंगे? जब इंसाफ है, जब पुलिस से पकड़ते हैं, पुलिस से देंगे, तो फिर वो काहे कोर्ट बना है? पुलिस से सब। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विवेकानंद मंडल है, ग्राम पोस्ट नवागढ़ी, जिला मुंगेर। ठीक है, इस बात को समझिएगा। इस तस्वीर के साथ आपको छोड़ के मैं जा रहा हूँ। जिस पिता से मैं बातचीत कर रहा था, उनका जो कहना है वो ये है कि 2013 में उनकी बेटी ने बिहार पुलिस को ज्वाइन किया। उसके बाद 2019 में उनकी लाश को सौंपा गया। हालांकि जो पिता का दावा है वो ये है कि जिस लाश को सौंपा गया है वो लाश इनकी बेटी का नहीं है। इनका सवाल ये है कि आखिरकार मेरी बेटी कहाँ है? इनका सवाल ये है कि जो लाश सौंपा गया वो कैसे ये मान लें कि वो उनकी बेटी का है। तमाम सवाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद कहा जा सकता है कि एक बेटी बिहार पुलिस में देश की सेवा हो, समाज की सेवा हो, इसके लिए लगती है और उसके बाद से उसकी मौत हो जाती है और उसके पिता इस बात के लिए सड़क पर घूम रहे होते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी की मौत हुई है या फिर वाकई कहीं और छुपाया गया है, या फिर वाकई जब ये मौत हुई है तो उसकी लाश कहाँ है? क्योंकि जो लाश सौंपा गया है वो इनका दावा है कि इनकी बेटी का नहीं है। फिलहाल क्या कुछ होगा आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी न्यायालय में मामला है और इनका कहना है कि डीजीपी साहब ने इससे पहले क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन वकील के द्वारा ये कोशिश की जा रही है और न्यायालय में तमाम चीज़ों को सौंपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना काल के कारण इन तमाम चीज़ों को टाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि न्यायालय की प्रक्रिया में कब इस बेटी का नंबर आता है और इस बेटी के इंसाफ के लिए उस सुनवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।